हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। माई सेल्फ प्रीतम कुमार। आज एडीएस पार्टनर्स के लिए मैं एक सक्सेस फार्मूला लेकर के आया हूं, जिसको बोलते हैं 10x10 रूल टू बी सक्सेसफुल इन एमबे बिजनेस। उसी के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा और आप इस जानकारी को लेकर के इससे बहुत फ़ायदा उठा पाएंगे। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, जो मैंने 10x10 रूल जो लाया है, उसमें पहला जो 10 मैंने यूज किया है वो है 10 कस्टमर्स के लिए, और दूसरा जो 10 है वो है 10 एडीएस पार्टनर्स के लिए। कि जब आप एमबे बिजनेस शुरू करते हैं और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपने जो आगे बढ़ना है, उसके लिए जो सबसे पहली ज़रूरत है, उसकी शुरुआत होती है हमारे सेल्फ यूज से। एमबे बिजनेस में आने के बाद हमें सबसे पहले एमबे प्रोडक्ट्स की जानकारी लेने की ज़रूरत होती है, और उस एमबे प्रोडक्ट्स को सही तरीके से जानने के साथ साथ इसका सही इस्तेमाल जानना बहुत ज़रूरी है। और उसका सही इस्तेमाल जब हम करना सीख जाते हैं, तब हमें उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है। हम उसके क्वालिटी और कॉस्ट दोनों का कंपैरिजन कर पाते हैं। और इस तरह से एक जो टर्मिनोलॉजी यूज होता है, पीवी, पर्सनल वॉल्यूम की जो शुरुआत होती है, उसका दो पार्ट है। एक होता है सेल्फ यूज और दूसरा होता है पर्सनल रिटेल और पर्सनल सेलिंग। तो पहला पार्ट जो पर्सनल यूज है वो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसमें पर्सनल यूज में जो हम खुद अपने लिए प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं और हम अपने परिवार के लिए, जो हमारे परिवार के सदस्य एमबे प्रोडक्ट्स का जो यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के लिए, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करने के लिए, इनसे हमारा पर्सनल वॉल्यूम बनता है। और इसी से हम ये जान पाते हैं कि एमबे प्रोडक्ट जो है उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या यूज का मेथड्स है और उसकी क्या इकोनॉमिकल वायबिलिटीज हैं। और ये निर्भर करता है हमारे मंथली इनकम के ऊपर। अब एक मैं एग्जाम्पल देकर के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर किसी व्यक्ति की मासिक आय, मंथली इनकम 1 लाख रुपये है, तो उसका पर्सनल यूज उस घर का, उसके परिवार का एटलीस्ट 10,000 के आसपास होगा पर मंथ का। और जिनकी आमदनी, मासिक आमदनी, मंथली इनकम जिनके फैमिली का, परिवार का, खुद का 10,000 रुपये महीना का है, तो उनका तकरीबन 1,000 रुपये महीने का पर्सनल यूज होगा। ये रूल ऑफ 10% इसको हम बोलते हैं। हम अपनी आमदनी जो भी बनाते हैं उसका एटलीस्ट 10% हम ऐसे घरेलू चीज़ों में या हमारे हेल्थ के चीज़ों पर इस्तेमाल ज़रूर करते हैं हम। तो इस तरह से क्या होता है, यहीं से हमारी शुरुआत होती है पर्सनल यूज से, और यही हमारे बिजनेस की सबसे बड़ी नींव है दोस्तों, फाउंडेशन है हमारा पर्सनल यूज। अगर हम प्रोडक्ट्स को सही तरीके से इस्तेमाल करना जान जाते हैं, उसी से हम प्रोडक्ट का कॉस्ट एंड उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस दोनों का कंपैरिजन कर पाते हैं और कॉस्ट को जस्टिफाई भी कर पाते हैं। पहले तो हमें खुद को ही समझना और समझाने की ज़रूरत होती है। कई लोग केवल लेबल देख करके, उनके प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट देख करके, बिना उसको इस्तेमाल किए हुए, बिना उनकी यूज को समझे हुए ही ये समझ लेते हैं कि ये महंगा है या ये सस्ता है, ऐसी बात करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें पर्सनल यूज करना ज़रूरी होता है दोस्तों। और जैसे ही अब बात आती है कि जब हम पर्सनल यूज करते हैं, तब आती है बात 10 कस्टमर्स की, जिसको हम सेकेंड पार्ट बोलते हैं। 10x10 का पहला पार्ट है रिटेलिंग ऑब्लिक सेलिंग। तो हमें नेक्स्ट पार्ट है कि हमें 10 कस्टमर्स डेवलप करने की ज़रूरत होती है। और दोस्तों, ये 10 कस्टमर्स हमें मिलेंगे कहाँ? अब ये दूसरा सवाल होता है। जो लोग नया नया एमबे बिजनेस शुरू करते हैं, उनको ये सोचने में थोड़ी सी हिचक होती होगी। उसके लिए मैं एक यहाँ टिप्स दे रहा हूँ कि ये 10 कस्टमर कहीं और नहीं है। पहला कैटेगरी है हमारे, जहाँ हम रहते हैं दोस्तों, उसके चारों तरफ भी और भी लोग रहते हैं, जिसको हम लोग नेबर्स बोलते हैं। वो भी हमारे कस्टमर बन सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे सेकेंड कैटेगरी में आते हैं। तीसरा कैटेगरी आता है दोस्तों हमारे दोस्त। हम सबके कई दोस्त होते हैं, कुछ ना कुछ दोस्त होते हैं। और चौथी कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं कि जहाँ भी हम जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं, उससे रिलेटेड लोग जो हम
जो हमसे मिलते हैं, जिनसे हम मिलते हैं, प्रोफेशनल से वो हमारे संपर्क में आते हैं। और पांचवा कैटेगरी है कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जिनको हम जानते हैं या डे टू डे लाइफ में किसी न किसी कार्य के लिए हम उनसे मिलते हैं। और इन्हीं 5 कैटेगरी से हमारे कस्टमर बेस निकलते हैं दोस्तों। इन्हीं कैटेगरी से अगर हम में से उनको, जिनसे हम ये पांचों कैटेगरी को जब हम अपने पर्सनल यूज, जो हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं उसके बारे में उसकी चर्चा करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को दिखाते हैं उनको, तो उसी से हमारी सेल शुरू होती है। क्योंकि सेल का पहला फॉर्मूला है, पहला सिद्धांत है, जो दिखता है वो बिकता है। प्रोडक्ट्स चाहे जितनी भी अच्छी क्वालिटी के हों, वो अपने आप से नहीं बोलता, उसके लिए हमें ही बोलना पड़ता है दोस्तों। और ये जो है बेसिक नीड है सेल्स का। इसलिए ये सेल्स फिलॉसफी को हम फॉलो करते हुए, और ये जो हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, एक्विटेंस और हमारे जॉब के या बिजनेस के जो एसोसिएट हैं, वो ऐसा नहीं है कि सबके सब हमारी बात को मानेंगे, लेकिन इतना जरूर है अगर हम उनसे बात करेंगे तो वो उसमें से 10 कस्टमर्स बन करके हमारे साथ इस हमारे प्रोडक्ट्स के जो है यूजर बन जाएंगे। अब दूसरा सवाल है कि वो उनसे कितना हमारा सेल होगा। अब अगेन इस सवाल का जवाब वही है कि अगर हमारे जो कस्टमर्स हैं, अगर उनकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है, तो आप ये मान के चलें कि पर कस्टमर 1,000 रुपये का सेल्स जनरेट होगा। इट मीन्स अगर 5 कस्टमर हमें 10,000 के इनकम ब्रैकेट वाले हैं तो 5,000 की सेल, 1,000 की सेल हर कस्टमर से होकर के टोटल 5,000 की पर मंथ सेल हमारी उन 5 कस्टमर से होंगी। और दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर हमें 1 लाख रुपये इनकम, मंथली इनकम वाले 5 कस्टमर मिल जाते हैं, तो 1 लाख का 10% अगेन होता है फ्रेंड्स 10,000, और 10,000 गुना 5 तो 50,000 की सेल हमारे उन 5 कस्टमर से होंगी जिनसे हमें ये सेल निकलता है, जिनके द्वारा। तो इस तरह से अगर बात करें तो 50 से 55,000 रुपये का पर मंथ का सेल हमारा शुरू हो जाता है इन 10 कस्टमर्स की वजह से। और यही 10 कस्टमर हमारे बिजनेस के बैकबोन होते हैं। इस रूल, जो 10/10 रूल है, उसका दूसरा पार्ट है 10 एडीएस पार्टनर। जब भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, नए नए होते हैं, तो सबसे पहले हमें 10 कस्टमर्स के साथ हमें 10 एडीएस पार्टनर को डेवलप करने की ज़रूरत होती है, उनको स्टार्टअप कराने की ज़रूरत होती है। और वो 10 बिजनेस पार्टनर जो हमारे साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के बाद वो भी अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं, उनको भी हम यही फॉर्मूला सिखाएं, 10/10, 10/10 पर्सनल यूज, 10 कस्टमर्स एंड 10 बिजनेस पार्टनर्स। और इस तरह से वो जो 10 बिजनेस पार्टनर्स हैं, अब उनको हमें कैसे डेवलप करना होता है, उनके लिए फॉर्मूला ये है दोस्तों कि उन 10 बिजनेस पार्टनर से हमें रोज बात करनी है, और उनको बात करने के साथ साथ उन पार्टनर्स को हमें रोज बताना होगा, प्रोत्साहित करना होगा। जिस तरह से हमने इस बिजनेस को सीखा है, हमने जो भी माध्यम का यूज करके, जूम मीटिंग के थ्रू, ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू, पर्सनल टच के थ्रू, जिस तरह से भी हम इस बिजनेस या इस अपॉर्चुनिटी या इस प्रोडक्ट के बारे में सीखा है, वही चीज़ उन्हें भी सिखाना है। और उन्हें भी स्टेप बाय स्टेप 10 कस्टमर्स एंड 10 बिजनेस पार्टनर्स को ऐड करके अपने साथ ला करके, और उनको भी यही काम सीखने में और इसी काम को आगे डेवलप करने में मदद करना है। और इसके बाद हमारी इनकम की ग्रोथ होने शुरू हो जाती है दोस्तों। और इस बिजनेस का एक तीसरा जो पार्ट है, और वो है कि इन 10 बिजनेस पार्टनर्स को आगे भी अपने बिजनेस पार्टनर्स और कस्टमर को विकसित करने की कला को सिखाना, कि जो हम कर रहे हैं वही चीज़ उन्हें भी सिखाना है। और इस प्रकार एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का निर्माण हो जाता है दोस्तों, देखते ही देखते। और हम आर्थिक तौर पर कामयाबी की राह पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं। इन्हीं के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।